हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको डी फार्म सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट कम्युनिटी फार्मेसी जिसका चैप्टर नंबर 9 के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपने प्रीवियस वाले चैप्टर नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से प्रीवियस वाले चैप्टर को पढ़ लीजिए। जो आपका सिलेबस दिया गया है उसमें एक चैप्टर की यानी नंबरिंग मिस्टेक है, तो आपके यानी जो सिलेबस के अनुसार ये वाला चैप्टर 10 नंबर है, लेकिन जो आपका मेरे अनुसार ये चैप्टर नंबर 9 है। तो दोस्तों, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। आपका जो सिलेबस दिया गया है उसमें एक नंबरिंग मिस्टेक है, यानी 9 की जगह पर 10 हो गया है। तो दोस्तों, अगर आपने प्रीवियस वाले चैप्टर नहीं देखे हैं, अभी हमने पढ़ाया था ओटीसी मेडिकेशन के बारे में, तो उस चैप्टर को आप पढ़ लीजिए। और ये वाला चैप्टर आपका सिलेबस का लास्ट चैप्टर है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर देना और अपने कॉलेज ग्रुप में भी वीडियो को शेयर कर देना। और अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है और स्क्रीन पर मेरा नंबर भी लिखा हुआ है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आपको 199 रुपये में आपको डी फार्म सेकेंड ईयर का पूरा सिलेबस प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो बात करेंगे, आपका चैप्टर का नेम है कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट, यानी जो आपका सब्जेक्ट है वही आपका यानी चैप्टर नेम है। तो कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट क्या होता है? जो आप कम्युनिटी फार्मेसी यानी कहीं पर भी आप मेडिकल स्टोर ओपन करते हैं तो उसको किस प्रकार से मैनेज करना है और किस प्रकार से उसमें मेडिसिन को मंगाना है, किस प्रकार से ओपन करना है मेडिकल स्टोर को, तो इस चैप्टर में ये सब बातें बताई गई हैं और इन सब बातों को हम आपको अच्छे से डिफाइन करेंगे। तो दोस्तों, इसके हमने इंट्रो में लिखा है कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट मीन्स होता है उन सब ज़रूरतों को पूरा करना जो फार्मेसी को रन करने के लिए ज़रूरत होती हैं। अगर आपको फार्मेसी खोलना है तो दोस्तों, जो फार्मेसी की यानी जो भी ज़रूरत होंगी उनको आपको पूरा करना होगा। यानी फार्मेसी चलाने के लिए जो ज़रूरत होती है, जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उनको पूरा करना होता है। यानी एग्जाम्पल हो गया इसका, जैसे लीगल रिक्वायरमेंट, यानी फार्मेसी को ओपन करने के लिए लीगल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, वेंडर सिलेक्शन होना चाहिए और उसके बाद प्रोक्योरमेंट होना चाहिए, इन्वेंट्री कंट्रोल होना चाहिए और फाइनेंशियल प्लानिंग, यानी फाइनेंस का भी ध्यान रखना चाहिए कि किस प्रकार से यानी फार्मेसी में यानी रुपए को खर्च करना है और किस प्रकार से रुपए को बचाना है। इन सब बातों को आप ध्यान में रखकर किसी फार्मेसी को रन कर पाते हैं। तो इन्हीं सब बातों को इस चैप्टर के बारे में बात की गई है और चैप्टर में बताया गया है। तो दोस्तों, आपको ध्यान से पढ़ना है और अच्छे से लास्ट वाले चैप्टर को पढ़ना है। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करो, जिससे जो है हम आपके लिए और अच्छी वीडियो बना पाते हैं। और उसके बाद अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हम पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं और हमने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है जिसमें हम आपकी सभी प्रिपरेशन कराएंगे और एग्ज़ाम तक पूरी प्रिपरेशन कराएंगे और अच्छे से आपका जितना भी सिलेबस होगा उसको हम तैयार करा देंगे। तो सिलेबस के अंदर पहला टॉपिक दिया गया है लीगल रिक्वायरमेंट टू सेट अप ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी, यानी जो कम्युनिटी फार्मेसी होती है उसको सेट करने के लिए, उसको ओपन करने के लिए क्या क्या लीगल रिक्वायरमेंट होती हैं उसी के बारे में सबसे पहले आपको बात करना है। तो कम्युनिटी फार्मेसी को सेटअप करने में विभिन्न रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होती है। दोस्तों, क्या क्या उसकी ज़रूरतें होती हैं, यानी किसी फार्मेसी को आपको ओपन करना है तो उसके लिए बहुत चीज़ों की आवश्यकता होती है और जिसको रेगुलेटरी बॉडी यानी जो पीसीआई होता है उसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है। यानी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, क्या क्या आवश्यकता होगी फार्मेसी के अंदर, इसको पीसीआई यानी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, जिसको रेगुलेटरी बॉडी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, फार्मेसी को ओपन करने के लिए सबसे पहला पॉइंट हमने लिखा है रजिस्ट्रेशन। यानी एक तो होता है फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन, यानी आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं, इसके लिए यानी क्या अप्रूव्ड होता है, आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए कि आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं। और उसी प्रकार से जब आप फार्मेसी को ओपन करेंगे तो जो जगह होती है, जो प्रीमिसेस होती है, उसका भी रजिस्ट्रेशन कराना होता है पीसीआई के अंदर। जब आप कहीं भी अपना मेडिकल स्टोर ओपन करते हैं, कम्युनिटी फार्मेसी को ओपन करते हैं, तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो यही पॉइंट हमने लिखा है रजिस्ट्रेशन, यानी कम्युनिटी फार्मेसी को ओपन करने के लिए फार्मेसी के ओनर को पीसीआई में उसका रजिस्ट्रेशन कराना होता है। यानी जो भी अपना मेडिकल स्टोर ओपन करना चाहता है, जो ओनर है यानी किसी कम्युनिटी फार्मेसी का, तो उसको पीसीआई के अंदर यानी जो फार्मेसी है उसका रजिस्ट्रेशन कराना होता है।
एक तो पॉइंट ए हो गया आपका। दूसरा पॉइंट हो गया लाइसेंस, यानी मेडिकल स्टोर को ओपन करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। दोस्तों बिना लाइसेंस के मेडिकल स्टोर ओपन नहीं करना चाहिए। मेडिकल स्टोर यानी लीगल तरीके से आपको ओपन करना चाहिए। तो अगर आपको मेडिकल स्टोर ओपन करना है तो उसके लिए आपको फार्मेसी का लाइसेंस की आवश्यकता होती है, जिसमें जो है अप्रूव्ड होता है कि कौन कौन सी मेडिसिन आप अपनी फार्मेसी के अंदर डिस्पेंस कर सकते हैं, लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो फार्मेसी को ओपन करने के लिए रजिस्ट्रेशन होना चाहिए फार्मेसी का, और उसके बाद लाइसेंस भी होना चाहिए। और थर्ड वाला पॉइंट है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, यानी आप अपनी फार्मेसी को ओपन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं है, आपने किराए पे लाइसेंस ले लिया है तो वह अनलीगल तरीका है। तो लीगल तरीका ये होता है कि अगर आप अपनी फार्मेसी को ओपन करना चाहते हैं तो आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए, यानी आपका भी रजिस्ट्रेशन पीसीआई के अंदर होना चाहिए कि हाँ आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं। तो इसमें लिखा है प्रत्येक फार्मेसी को रन करने के लिए एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की आवश्यकता होती है। जब तक आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं हैं आप फार्मेसी ओपन नहीं कर सकते हैं, ये पीसीआई द्वारा बताया गया है। और जो आप फार्मेसी ओपन कर रहे हैं उसके अंदर स्टोरेज फैसिलिटी भी होनी चाहिए। यानी स्टोरेज फैसिलिटी का मीन्स यानी जो मेडिसिन्स होती हैं, कभी कभी ऐसा होता है बहुत सी वैक्सीन्स होते हैं, बहुत से सीरा होते हैं वैक्सीन और टॉक्साइड्स होते हैं। तो दोस्तों उस प्रकार के जो चीज़ें होती हैं उनको लो टेम्परेचर पर रखना होता है। तो आपकी फार्मेसी के अंदर यानी मेडिसिन को स्टोर करने के लिए प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी भी होनी चाहिए। और इसमें लिखा है मेडिसिन की स्टोरेज के लिए फार्मेसी में रेफ्रिजरेटर प्रेजेंट होना बहुत ही आवश्यक होता है। जो फ्रीज होता है उसका आवश्यक होता है होना फार्मेसी के अंदर। अगर फार्मेसी के अंदर यानी आपका यानी रेफ्रिजरेटर नहीं होगा, कोई कोल्ड एरिया नहीं होगा, तो जिससे जो है आप वैक्सीन को नहीं बेच सकते हैं, और वैक्सीन के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। और उसके बाद कुछ हमने लिखा है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू सेटअप अप कम्युनिटी फार्मेसी, यानी कम्युनिटी फार्मेसी को ओपन करने के लिए ही आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। तो उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में हमने लिखा है। तो क्या लिखा है देखिए, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल 1945 के फॉर्म नंबर 19 में फॉर्म फिल होना चाहिए कि हाँ आप फार्मेसी ओपन करना चाहते हैं। जो आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945 है उसके अंदर यानी जो फॉर्म नंबर 19 होता है उसमें आपका फॉर्म फिल होना चाहिए, उसकी रिसिप्ट होनी चाहिए आपके पास, और जो ड्रग लाइसेंस है उसकी चालान फीस भी रिसिप्ट होनी चाहिए। यानी आपने ड्रग लाइसेंस अप्लाई किया, आपका ड्रग लाइसेंस आ गया, तो उसके लिए जो आपने फ़ीस कटवाई है यानी जो गवर्नमेंट के द्वारा फ़ीस रखी गई है वो फ़ीस आपने कटवाई है, तो दोस्तों उसकी चालान फ़ीस की तो दोस्तों रिसिप्ट भी होनी चाहिए आपको, यानी फार्मेसी ओपन करने के लिए डॉक्यूमेंट तैयार करने में। और जो कॉलेज से डिप्लोमा मिला है यानी जो पीसीआई के द्वारा अप्रूव्ड कॉलेज है, उस कॉलेज से आपने डिप्लोमा पूरा किया है तो उसकी जो है यानी डिप्लोमा की भी एक कॉपी अटैच होनी चाहिए जब आप फार्मेसी के लिए अप्लाई करेंगे कि हमको फार्मेसी ओपन करना है। और पर्सन पर कोई भी पुलिस केस नहीं होना चाहिए, उसका एफिडेविट भी होना चाहिए, क्योंकि जिसके पास यानी बहुत ज़्यादा यानी जिस पर्सन पर पुलिस केस होते हैं वह फार्मेसी ओपन नहीं कर सकता है। तो इसलिए पर्सन को ये दिखाना होता है कि उस पर कोई पुलिस केस नहीं है, उसका उसके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। और किसी फार्मेसी को ओपन करने के लिए कम से कम जगह होती है 10 मीटर स्क्वायर की, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन पीसीआई के द्वारा जो अप्रूव्ड स्पेस रखा गया है वह 10 मीटर स्क्वायर का होता है। तो दोस्तों ये कुछ लीगल रिक्वायरमेंट थी यानी किसी फार्मेसी को ओपन करने के लिए, और कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में हमने बताया। इतने डॉक्यूमेंट्स को अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं और इतनी कंडीशन को अगर आप फुलफ़िल कर लेते हैं तो आप फार्मेसी को ओपन करने के लिए एलिजिबल होते हैं। फिर बात करते हैं, आपके सिलेबस के अंदर टॉपिक दिया गया है साइट सिलेक्शन रिक्वायरमेंट। तो साइट सिलेक्शन रिक्वायरमेंट के बारे में बताएंगे कि साइट सिलेक्शन रिक्वायरमेंट क्या होता है। तो देखिए, कम्युनिटी फार्मेसी को ओपन करने के लिए जो जगह सिलेक्ट की जाती है, यानी कोई भी आपको कम्युनिटी फार्मेसी ओपन करनी है उसके लिए जो आप जगह सिलेक्ट करते हैं कि हमको यहाँ पर फार्मेसी ओपन करनी है या कहीं बढ़िया जगह पे आपको फार्मेसी ओपन करनी है, तो उसी को कहा जाता है साइट सिलेक्शन। यानी फार्मेसी को ओपन करने के लिए आप जब जगह सिलेक्ट करते हैं तो उसको कहा जाता है साइट सिलेक्शन। और उसके बाद यानी साइट सिलेक्शन में कई जगह होती हैं जिनके बारे में हमने बताया है, कौन कौन सी जगह होती हैं जहाँ पर आप फार्मेसी को ओपन कर सकते हैं।
तो देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है हॉस्पिटल और नर्सिंग होम। अगर कोई हॉस्पिटल बना हुआ है या कोई नर्सिंग होम बना हुआ है, अगर आप उसके पास में, अगर उसके सामने आप फार्मेसी को ओपन करते हैं तो आपकी फार्मेसी के चलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि वहाँ पर यानी बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी, बहुत ज़्यादा पेशेंट आएंगे, तो आपकी जो फार्मेसी के अंदर मेडिसिन होगी उसकी बिक्री ज़्यादा होगी। तो हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम एक अच्छा साइट सिलेक्शन होता है, यानी कम्युनिटी फार्मेसी को ओपन करने के लिए। अगर आप हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम के सामने, किसी के सामने ओपन करते हैं फार्मेसी को, या पास में ओपन करते हैं, तो आपकी फार्मेसी के चलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और उसके बाद पॉइंट नंबर सेकंड है जनरल मार्केट, यानी जो जनरल मार्केट होती है, यानी जो मार्केट एरिया होता है, अगर आप उसमें फार्मेसी को ओपन करते हैं तो वहाँ पर भी लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती है, मेडिसिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, तो उसमें भी आपकी फार्मेसी बहुत अच्छे से रन कर पाएगी। और थर्ड वाला है ड्रग स्टोर मार्केट, यानी बहुत शहर ऐसे होते हैं, यानी जो आपकी सिटीज़ होती हैं, बहुत सी सिटीज़ ऐसी होती हैं उसमें ड्रग स्टोर मार्केट को अलग रखा जाता है, यानी वहाँ पर केवल आपको मेडिसिन ही प्रोवाइड की जाएगी, ऐसा एक मार्केट बनाया जाता है। जिस प्रकार से सब्ज़ी का मार्केट होता है या और चीज़ें जो होती हैं घरेलू चीज़ें, उनका मार्केट अलग होता है, तो उसी प्रकार से उन सिटीज़ में यानी ड्रग स्टोर मार्केट बनाई जाती है। और ड्रग स्टोर मार्केट में अगर आप अपनी फार्मेसी को ओपन करते हैं तो दोस्तों वहाँ पर जितने भी मेडिकल होंगे, जब वह रन कर रहे हैं तो आपकी फार्मेसी भी रन करेगी, और जिससे जो है आपका फार्मेसी अच्छे से रन कर पाएगा। और पार्किंग फैसिलिटी, आप किसी ऐसी जगह पर यानी अपनी फार्मेसी को ओपन कर रहे हैं जहां पर पार्किंग फैसिलिटी अच्छी है, जहां पर लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, जहां पर भीड़ नहीं होती है ज़्यादा, यानी भीड़ का मतलब ये हो गया है लोगों की भीड़ होती है, लेकिन जो आपकी मोटरसाइकिल होती हैं, जो कार्स होती हैं और अन्य वाहन होते हैं, इनकी भीड़ बहुत कम होती है, यानी वहाँ पर पार्किंग एरिया प्रेजेंट होती है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ पर मेडिकल स्टोर बना हुआ है, यहाँ पर पार्किंग फैसिलिटी भी है, अच्छे से बाइक को रोक कर खड़ा करके उसके बाद आपकी फार्मेसी से मेडिसिन को ले सकता है। तो ऐसी जगह पर भी फार्मेसी चलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और नियर बाई ए फेमस प्लेस, अगर आप किसी फार्मेसी को, अपनी फार्मेसी को किसी भी फेमस यानी जगह पर यानी ओपन करते हैं, जैसे दिल्ली का इंडिया गेट हो गया या आगरा का ताजमहल हो गया, इनके पास अगर आप फार्मेसी को ओपन करते हैं तो वहाँ पर लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ बनी रहती है, और आपकी फार्मेसी को एक नाम भी मिल जाता है, फेमस जगह पर नाम भी मिलता है। तो दोस्तों जिससे जो है आपकी फार्मेसी अच्छे से रन कर पाएगी और आपकी बचत भी अच्छी होगी। और हाई पॉपुलेशन एरिया, अगर आप हाई पॉपुलेशन एरिया में किसी फार्मेसी को ओपन करते हैं तो वहाँ पर लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा बनी रहती है, तो दोस्तों जिससे जो है आपकी फार्मेसी अच्छे से रन कर पाएगी। तो दोस्तों यही आपका टॉपिक था, साइट सिलेक्शन रिक्वायरमेंट, यानी अपनी फार्मेसी को ओपन करने के लिए अच्छी सी अच्छी कौन सी जगह को सिलेक्ट किया जाए, यही आपका होता है साइट सिलेक्शन रिक्वायरमेंट। तो दोस्तों आपका जो चैप्टर नंबर 9 है ये काफ़ी इजी है, लेकिन आपका चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, इसको हम कई पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से करा देंगे, और आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा कम्युनिटी फार्मेसी का। और उसके बाद हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मल्टीपल क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड करेंगे, जिससे जो है आपका एक सब्जेक्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद आपके अदर सब्जेक्ट हैं उनको भी हम अच्छे से क्लियर करा देंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से करा देंगे। फिर दोस्तों बात करेंगे फार्मेसी डिज़ाइन एंड इंटीरियर के बारे में, कि फार्मेसी डिज़ाइन किस प्रकार से फार्मेसी को डिज़ाइन किया जाना चाहिए, और उसके इंटीरियर के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, अपने कॉलेज ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दिया करो, और ज़्यादा से ज़्यादा यानी कमेंट किया करो, जिससे जो है हम आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो बना पाते हैं और प्रॉपर आपका सिलेबस भी कंप्लीट करा देंगे। तो फार्मेसी डिज़ाइन एंड इंटीरियर में हमने लिखा है कि बिजनेस के अनुसार फार्मेसी का अलग अलग स्ट्रक्चर हो सकता है, बट सम पार्ट्स फार्मेसी में कॉमन होते हैं। तो दोस्तों यानी ऐसा नहीं है कि सभी फार्मेसी का स्ट्रक्चर एक सा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपको बड़ी फार्मेसी ओपन करना है तो उसका स्ट्रक्चर आपको अलग होता है, और उसके बाद अगर आपको छोटी फार्मेसी ओपन करना है तो उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग होता है। लेकिन दोस्तों कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कॉमन होती हैं, अगर आप बड़ी फार्मेसी को भी ओपन कर रहे हैं तब भी उसमें वह बातें कॉमन होंगी, और उसके बाद अगर आप छोटी फार्मेसी को ओपन कर रहे हैं तो उसमें भी वह बातें कॉमन होंगी।
तो इसमें क्या लिखा हमने पहला पॉइंट, फार्मेसी के अंदर जनरल ड्रग स्टोर होता है, यानी वह रैक्स होती हैं जो रैक्स बनाई जाती हैं जिसमें आप जनरल ड्रग्स को यानी रखते हैं। तो ये आपका अगर बड़ी फार्मेसी ओपन करोगे उसमें भी आपका जनरल ड्रग स्टोर होंगे, और उसके बाद अगर आप छोटी फार्मेसी को ओपन कर रहे हैं तो उसके अंदर भी यानी जनरल ड्रग स्टोर बने होते हैं। और डेंजर एंड शेड्यूल एक्स ड्रग स्टोर होता है, यानी जो डेंजरस यानी मेडिसिन्स होती हैं और जो शेड्यूल एक्स के अंदर मेडिसिन आती हैं उनके लिए स्टोर करने के लिए अलग प्रॉपर एरिया होता है। और उसके बाद आपकी फार्मेसी में कोल्ड रूम एंड रेफ्रिजरेटर होना चाहिए, यानी जब आप फार्मेसी को ओपन कर रहे हैं तो उसमें रेफ्रिजरेटर का होना ज़रूरी होता है। और उसके बाद बल्क ड्रग स्टोर एरिया होना चाहिए, जहाँ पर बल्क ड्रग की स्टोरिंग की जाती है वह आपका फार्मेसी के अंदर एरिया होना चाहिए। और फार्मेसी में वेटिंग एरिया होना चाहिए, जो फार्मेसी होती है उसके अंदर वेटिंग एरिया भी होना चाहिए, जिससे जो है जो पेशेंट आते हैं वह वेट कर पाएँ, और जिससे यानी फार्मेसी के अंदर ज़्यादा भीड़ भी ना हो पाए, उसकी वेटिंग एरिया अलग होनी चाहिए। और एक डिस्पेंसिंग एरिया होनी चाहिए, यानी जहाँ पर आप मेडिसिन को डिस्पेंस कर पाएँ वह आपकी अलग से डिस्पेंसिंग एरिया भी फार्मेसी के अंदर होनी चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार की बातें आपकी होती हैं फार्मेसी डिज़ाइन एंड इंटीरियर के अंदर। और उसके बाद हमने एक स्ट्रक्चर भी बनाया है, यानी आपका स्क्रीन पर लगाया है, जो स्ट्रक्चर को आप देखकर देख सकते हैं कि आपका जो रिटेल ड्रग स्टोर होता है उसकी क्या डिज़ाइन होती है। तो इस प्रकार से आपको हम दिखा सकते हैं। तो देखिए आपका जो एक स्ट्रक्चर लगा हुआ है इसमें 10 मीटर स्क्वायर फीट की आपकी यानी जगह होती है, और उसके बाद इसमें इंट्रेंस यानी एक गेट होता है, और डिस्प्ले विंडो होती है, यानी जहाँ पर शीशा लगा होता है वहाँ पर आप किसी भी प्रोडक्ट को रख सकते हैं जिससे आपकी फार्मेसी इफ़ेक्टिव दिखने चाहिए। और उसके बाद उसके पीछे वेटिंग एरिया एक होता है, यानी वेटिंग एरिया को आप रख सकते हैं जहाँ पर लोग वेट कर पाएंगे। और उसके बाद यानी साइड्स में रैक्स लगी होती है जिसमें आप मेडिसिन को स्टोर करेंगे। और फ्रीज़, अगर आपकी फार्मेसी में फ्रीज़ तो होगा ही, तो फ्रीज़ को आप इस तरीके से पीछे की तरफ मैनेज कर सकते हैं, और पीछे स्टोरेज एरिया को आप रख सकते हैं। और बीच में देखिए यहाँ पर चेयर पड़ा हुआ है, एक टेबल लगा हुआ है, और उसके बाद यहाँ पर आप सीटें भी डाल सकते हैं, यानी सीटिंग बैठने के लिए कर सकते हैं पेशेंट के। और नहीं तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं फार्मेसी में यानी खड़े खड़े दवाई लेते हैं। तो इस प्रकार से आप किसी फार्मेसी को यानी मैनेज कर सकते हैं। तो आपका इस प्रकार का स्ट्रक्चर है, अगर आप एग्ज़ाम में बनाना चाहें तो बना सकते हैं। अगर आपका क्वेश्चन आता है तो आप इस स्ट्रक्चर को बना भी सकते हैं, जिससे जो है आपके नंबर थोड़े से इफ़ेक्टिव हो जाएंगे। जो एग्जामिनर होगा वह आपकी अगर कॉपी चेक करेगा तो आपको अच्छे मार्क्स भी देगा। तो दोस्तों ये बात हो गई आपकी फार्मेसी डिज़ाइन एंड इंटीरियर के बारे में। फिर बात करेंगे वेंडर सिलेक्शन एंड ऑर्डरिंग के बारे में, कि वेंडर क्या होते हैं, वेंडर सिलेक्शन किस प्रकार किया जाता है, और उसके बाद ऑर्डरिंग किस प्रकार से की जाती है। इन सब बातों के बारे में बात करेंगे। और उसके बाद ये वीडियो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में आपका जितना भी सिलेबस है उसके जो नेक्स्ट टॉपिक हैं उनका वीडियो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और दोस्तों तो बात करते हैं आपका वेंडर के बारे में, कि वेंडर क्या होता है। देखिए वह पर्सन जो फार्मास्यूटिकल कंपनी से ड्रग को लाता है एंड फार्मेसी में सप्लाई करता है, जिसको वेंडर कहा जाता है। यानी आपने सुना होगा जो एमआर होते हैं यानी उन्हीं को वेंडर कहा जाता है। आप अगर फार्मेसी को ओपन करते हैं तो आपके पास बहुत से एमआर आते हैं, जिससे कि वो बोलते हैं कि आप मेरा प्रोडक्ट ले लीजिए, हम आपको मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे, आपकी जो भी ज़रूरत हो आप हमको कॉल कर सकते हैं। तो इस प्रकार के लोग आते हैं, तो जिनको कहा जाता है वेंडर, यानी जो पर्सन जो है मेडिसिन की सप्लाई करता है फार्मास्यूटिकल कंपनी से यानी फार्मेसी तक, उसको वेंडर कहा जाता है। तो वेंडर को आपको किस प्रकार से सिलेक्ट करना है ये सब प्रोसेस के बारे में हमने लिखा हुआ है और आपको हम समझाएंगे। तो दोस्तों इसमें हमने क्या लिखा है, प्रोसेस ऑफ वेंडर सिलेक्शन, यानी क्या प्रोसेस होती है वेंडर को सिलेक्ट करने की, तो उसके बारे में बताते हैं। देखिए पहला है आपका पॉइंट, एनालिसिस ऑफ फार्मेसी नीड, यानी आप वेंडर का सिलेक्शन तभी करेंगे जब आपकी यानी फार्मेसी की जो भी नीड होगी उसको आप चेक करेंगे कि हमारी फार्मेसी में क्या ज़रूरत है, तभी आप वेंडर का सिलेक्शन कर पाएंगे। तो इसमें लिखा है फार्मेसी की नीड को देखेंगे कि फार्मेसी में कौन सी ड्रग की आवश्यकता है। तो पहले आप एक लिस्ट तैयार कर लेंगे कि हमारी फार्मेसी में क्या क्या ज़रूरत है, तो उसकी आप एक लिस्ट तैयार कर लेंगे। फिर बात करेंगे सेकंड पॉइंट की, आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड वेंडर।
अब सुइटेबल वेंडर की सर्च करेंगे और उनसे ड्रग के बारे में फुल डिटेल लेंगे, क्योंकि दोस्तों फिर आप उसके बाद यानी जो अच्छा वेंडर होगा यानी बहुत से वेंडर से आप बात करेंगे और सभी वेंडर से आप प्रोडक्ट के बारे में, मेडिसिन की क्वालिटी के बारे में, प्योरिटी के बारे में, रेट के बारे में इंफॉर्मेशन ले लेंगे कि ये वाली मेडिसिन इसका रेट कितना लगेगा, और उसकी फुल इंफॉर्मेशन ले लेंगे कि आप हमको मेडिसिन टाइम पर प्रोवाइड कर दोगे, कितने दिनों में प्रोवाइड कर दोगे। इन सब बातों को आप डिस्कस कर लेंगे वेंडर से। फिर उसके बाद आप बहुत वेंडर से बात करेंगे। फिर उसके बाद एवोल्यूशन ऑफ वेंडर, फिर उनमें से आपको जो भी वेंडर यानी सही लगेगा यानी आप सबसे बात कर लेंगे, यानी फिर बेस्ट सप्लायर को सिलेक्ट करते हैं, उससे प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन लेते हैं, ड्रग की क्वालिटी की इन्फॉर्मेशन लेते हैं। फिर आपने बहुत से वेंडर से बात कर ली, फिर उनमें से आपको जो सही लगता है उससे आप बात करेंगे, उससे प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, ड्रग की क्वालिटी की इन्फॉर्मेशन लेंगे। फिर दोस्तों एक अच्छे से वेंडर को आप सिलेक्ट कर लेंगे, और वेंडर को सिलेक्ट करने के बाद सब कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के बाद उसका नंबर, उसका कॉन्टैक्ट डिटेल, टोटल उसका एड्रेस, सब कुछ लेने के बाद उसके बाद जो भी आपको ड्रग मंगानी है, जितनी भी क्वांटिटी में आपको ड्रग मंगानी है, फिर आप क्या करेंगे, जो आपकी फार्मेसी के अंदर रैक्स हैं उनको आप भरना चाहेंगे, क्योंकि आपको मेडिसिन की ज़रूरत है ना। तो दोस्तों आप ऑर्डर प्लेस कर देंगे, यानी उसको ऑर्डर दे देंगे, यानी बेस्ट सप्लायर को सिलेक्ट करके आप मेडिसिन लाने के लिए ऑर्डर दे देंगे। तो दोस्तों ऑर्डर देने के बाद आपकी मेडिसिन आ जाएगी, और उसके बाद जो आपकी फार्मेसी के अंदर जो रैक्स बनी हुई हैं वे फुल हो जाएंगी। तो दोस्तों इस प्रकार से आप वेंडर का सिलेक्शन कर सकते हैं, और ये आपको हमने प्रोसेस बताई है किस प्रकार से यानी आप वेंडर का सिलेक्शन करेंगे, किस प्रकार से अच्छे वेंडर की पहचान करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आप वेंडर सिलेक्शन एंड ऑर्डरिंग वाला टॉपिक को एग्ज़ाम के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दी गई है, और मेरे यानी स्क्रीन पर भी मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।